अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने आप सबसे कहा था कि जब हमारे वन शॉट कंप्लीट हो जाएंगे एंड आफ्टर दैट हम अपना एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट कर देंगे। सो आज से हम अपना एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और आज हमारा जो चैप्टर रहने वाला है एमसीक्यू सीरीज़ में दैट इज़ द ए सेलुलर लाइफ, ठीक है ना। और इसके हम हर टॉपिक के जो भी हमारे पास एमसीक्यूज़ होंगे, ठीक है, मैं वो सारे के सारे आप लोगों को करवाने की कोशिश करूँगी। लेकिन यहाँ पर मैं ना आप लोगों को एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों के कंसेप्ट नहीं है और आप लोग ये चाह रहे हो कि आप बस ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ को सॉल्व करें, उनके जो आंसर्स हैं उनको आप माइंड में रखें एंड आफ्टर दैट आप एमडीकैट क्रैक कर लोगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आप लोगों ने जो पहली प्रायोरिटी जो देनी है वो आप लोगों का कंसेप्ट है। आप लोगों ने अपना कंसेप्ट बिल्ड करना है एंड आफ्टर दैट आप अपने प्रोविंसेस की बुक्स जो आपको गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की हुई हैं, आप लोगों ने उनको लाइन बाय लाइन रीड करना है, क्योंकि पीएमडी से क्या नहीं पता वो कौन सी लाइन से कौन सा एमसीक्यूज़ बना के दे दे। तो आप लोगों ने पहले कंसेप्ट क्लियर करना है, अपनी बुक की रीडिंग करनी है एंड आफ्टर दैट आप लोगों ने एमसीक्यूज़ जो है वो स्टार्ट करने हैं। सो यहाँ पे हम अपना जो है वो लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं और हमारे पास जो पहला एमसीक्यू है वो ये है कि अ वायरस हैज़ अ हेलिकल कैप्सिड, यानी कि एक ऐसा वायरस है जिसका कैप्सिड जो है वो क्या है, वो हेलिकल है और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम है। देखो भाई, मैंने आप लोगों को जब वन शॉट दिया था तो मैंने आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ द वायरसेस बताए थे, ठीक है ना, जिसमें हमारे पास एक क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेस ऑफ जीनोम। ठीक है, तो हमारे पास एक ऐसा वायरस है जिसका कैप्सिड हेलिकल है और उसका जो जीनोम है वो क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है और वो क्या करता है एंड इन्फेक्ट प्लांट, ठीक है ना, प्लांट को इन्फेक्ट करता है। अब हमने क्या करना है, विच क्लासिफिकेशन क्राइटेरियन इज लीस्ट यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग द वायरस, यानी कि इसमें से हमने ये बताना है कि इस वायरस को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा क्लासिफिकेशन क्राइटेरियन सबसे कम जो है वो यूजफुल है। तो इन ऑप्शंस में से हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो ए ऑप्शन है टाइप ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, बिल्कुल भी नहीं। या कैप्सिड सिमेट्री हमारे पास, ये भी इसका आंसर भी हमारे पास क्या है, रॉन्ग है। या फिर होस्ट ऑर्गेनिज्म, ये भी हमारे पास क्या है, गलत है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन है दैट इज द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो ये हमारे पास जो आंसर है ना, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ये हमारे पास जो है ये करेक्ट है। देखो भाई, जो वायरस है ना उसकी अपनी कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती ही नहीं है, वो होस्ट सेल के इंजाइम और मशीनरी यूज़ करते हैं, इसलिए मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्लासिफिकेशन के लिए यूजलेस है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है कि हम इसको क्लासीफाई करते हैं न्यूक्लिक एसिड की बेस के ऊपर भी, सिमेट्री के ऊपर भी और होस्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी। ये क्लासिफिकेशन हमने देखी है। जो क्लासिफिकेशन नहीं है वो हमारे पास क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, क्योंकि उसकी अपनी होती ही नहीं है, वो होस्ट की यूज़ करता है। ठीक है ना, तो ये हमारे लिए जो ऑप्शन नंबर डी है ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज के बारे में हमने बताना है कि क्या चीज़ इनमें से, इन ऑप्शंस में से ठीक है। दे हैव बोथ डीएनए और आरएनए, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने ये बात पहले ही क्लियर की हुई है कि हमारे पास वायरसेस के अंदर जीनोम होता है, डीएनए और आरएनए होता है। एट अ टाइम कोई एक होगा, दोनों जो है वो एक साथ प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, दे कैन ओनली अंडरगो लेटिक साइकिल, ये भी नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है कि जो बैक्टीरियोफाज होता है ना उसके जो लाइफ साइकिल होते हैं उसके दो फेजेस होते हैं, एक लेटिक साइकिल और दूसरा लाइसोजेनिक साइकिल। तो ये कह रहे हैं कि दे कैन ओनली अंडरगो लेटिक साइकिल, कि क्या वो सिर्फ लेटिक साइकिल करते हैं, तो ये भी ऑप्शन हमारे पास रॉन्ग है। नेक्स्ट है दे इंजेक्ट देयर जेनेटिक मटेरियल इनटू बैक्टीरियल सेल, ये बात जो है ये सही है, क्योंकि जो हमारे पास बैक्टीरियोफाज वायरस होता है ना वो बैक्टीरिया के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या करता है, इंजेक्ट करता है। दे काज डिजीज इन ह्यूमन, ह्यूमन में कैसे कर सकता है भाई, देखो बैक्टीरियोफाज है, किसको जो है वो इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया को। तो ये हमारे पास इंसानों को किस तरह से जो है वो डिजीज कर सकता है, ये ऑप्शन भी हमारे पास क्या है, गलत है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, आंसर नंबर सी। अच्छा जी, नेक्स्ट है अ साइंटिस्ट डिस्कवर अ वायरस, ठीक है ना, जिसका क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है और वो क्या है, इनवेलप भी है। विच होस्ट इज इट मोस्ट लाइकली टू इन्फेक्ट, वो किस तरह के होस्ट को जो है वो क्या करेगा, ज़्यादा इन्फेक्ट करेगा, क्या वो बैक्टीरिया को, प्लांट को, एनिमल को, या फिर हमारे पास फंजाई को। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी द ऑप्शन नंबर सी। क्यों भाई, क्योंकि देखो ना जो इन्वेलप्ड वायरसेस होते हैं ना अक्सर एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं और जो इन्वेलप होता है ना वो होस्ट सेल मेम्ब्रेन से बनता है, जो एनिमल्स में कॉमन होता है। ठीक है, सो इसीलिए ये हमारे पास क्या है कि जो इन्वेलप्ड वायरस होते हैं जिनके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है वो ज़्यादातर किसको इन्फेक्ट करते हैं,
एनिमल्स को करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसको हम क्या कहते हैं, TMV कहते हैं, हैज़ विच टाइप ऑफ द कैप्सिड सिमेट्री, यानी कि हमने बताना है कि जो उसका कैप्सिड है वो किस तरह का है, आइकोसाहेड्रल है, हेलिकल है, कॉम्प्लेक्स है या बाइनल है। तो यहाँ पर हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, आप सबको पता है वो किस तरह से होता है, हेलिकल होता है। देखो भाई, जो TMV होता है ना वो रॉड शेप में होता है और उसका जो कैप्सिड होता है ना उस रॉड के अंदर यूं इस तरह से होता है। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी द ऑप्शन नंबर बी, हेलिकल। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है कि विच स्टेटमेंट अबाउट वायरल इन्वेलप इज करेक्ट। अब वायरल इन्वेलप यानी कि वायरस का जो इन्वेलप होता है ना उसके बारे में क्या चीज़ जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब हमने इनमें से बताना है। ऑल वायरसेस हैव इन्वेलप, ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि कुछ के पास होता है कुछ के पास नहीं होता, तो ऑल वायरसेस हैव इन्वेलप नहीं रखते। ठीक है। नेक्स्ट है इन्वेलप आर डिराइव्ड फ्रॉम द होस्ट सेल मेम्ब्रेन, ये बात हमें पता है कि जो इन्वेलप होता है ना, जो वायरस है वो होस्ट से ही लेता है। ठीक है, तो ये बात कुछ जो है वो ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं उनमें से क्या कोई ठीक हो सकता है। अच्छा, इन्वेलप आर मेड अप ऑफ द ओनली प्रोटीन, बिल्कुल भी नहीं। देखो भाई, जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना वो लिपिड और मेम्ब्रेन, लिपिड और प्रोटीन दोनों से मिलकर बनी होती है, तो ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या दिया कि दे आर मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन, ये ऑप्शन हमारे पास क्या है, रॉन्ग है। अच्छा, नेक्स्ट है कि नेकेड वायरसेस आर मोर रेजिस्टेंट देन इन्वेलप्ड वायरसेस, ये भी गलत है। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी द ऑप्शन नंबर बी, कि जो इन्वेलप होते हैं ना, ठीक है ना, वायरस उन इन्वेलप को किससे लेते हैं, होस्ट की सेल मेम्ब्रेन से लेते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 के वायरसेस आर कंसीडर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट बिकॉज। अब इनको ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट कहा जाता है, क्यों? ये जो आंसर है ना आप लोगों ने खुद देना है मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 के विच टाइप ऑफ द न्यूक्लिक एसिड इज नेवर फाउंड इन वायरसेस। अब किस तरह का हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड होता है ना वो वायरसेस के अंदर नहीं होता। सिंगल स्टैंडर्ड DNA ये भी होता है, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन हमारे पास जो है ये रॉन्ग होगा। डबल स्टैंडर्ड RNA ये भी होता है, तो ये भी नहीं होगा। बोथ DNA एंड RNA टुगेदर, ये बात हमारे पास जो है ये गलत है। ठीक है ना, मतलब क्या है कि DNA और RNA एक साथ वायरसेस के अंदर नहीं होते, तो ये चीज़ जो है ये वायरसेस के अंदर फाउंड नहीं होती। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर जो है वो सी जो है ये करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है ना, सिंगल स्टैंडर्ड RNA भी होता है, तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या है, सी इज द राइट आंसर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि बैक्टीरियोफाज T4 हैज़ विच टाइप ऑफ द सिमेट्री। अब हमने बताना है कि जो बैक्टीरियोफाज की सिमेट्री है वो किस तरह की होती है, यानी कि शक्ल की बात करें तो वो किस तरह का है, हेलिकल है, आइकोसाहेड्रल है या कॉम्प्लेक्स है या एसिमेट्रिक है। आप सबको पता है कि बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉ भी कर देती हूँ। इसकी जो हमारे पास कैप्सिड होता है ना वो हमारे पास किस तरह का होता है, ये आइकोसाहेड्रल होता है। ठीक है ना, और यहाँ पर जो है इसका क्या होता है, नेक होता है, और यहाँ पर हमारे पास क्या होती हैं, टेल प्रेजेंट होती है। ठीक है ना, यूं इस तरह से। तो हमारे पास क्या होता है कि ये जो हमारे पास बैक्टीरियोफाज है ना आइकोसाहेड्रल भी है और उसकी टेल भी है, तो ये हमारे पास एक तरह से कौन सी सिमेट्री रखता है, कॉम्प्लेक्स सिमेट्री जो है ये रखता है। ठीक है, तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 के जिसमें है विच वायरसेस काज मोज़ेक डिजीज। ये भी आप सबको पता है, आंखें बंद करके आप लोग कहेंगे कि मोज़ेक डिजीज कौन काज करता है, TME वायरस जो है ये काज करता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस इज नॉन इन्वेलप्ड, यानी कि वो नेकेड है, उसका इन्वेलप होता ही नहीं है। तो कौन सा है, HIV है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, एडिनो वायरस है या फिर हमारे पास हर्पीज वायरस है। ठीक है, तो इसमें से आपने मुझे बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास राइट है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो हमारे पास क्या होता है, एडिनो वायरसेस होते हैं ना ये क्या होते हैं, नॉन इन्वेलप्ड होते हैं। ठीक है, इसलिए हमारे पास ये जो एडिनो वायरसेस होते हैं ना ये ज़्यादा स्टेबल इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 के प्रोटीन कोड सराउंडिंग वायरल न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड।
अब हमारे पास क्या है कि प्रोटीन का वो कोट, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, सपोज कर लो ये हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है। अब इसके अराउंड जो है एक हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर एक कोट होता है, प्रोटीन का कोट। इस कोट को हम क्या कहते हैं, अब सबको पता है इस कोट को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जी कैप्सिड, ठीक है ना। कैप्सिड जो है ये हमारे पास न्यूक्लिक एसिड के अराउंड एक प्रोटीन कोट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12 के वायरसेस कैन बी क्रिस्टलाइज। हमें पता है वायरस क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, इनको प्रिजर्व किया जा सकता है, इनको लैब में जो है वो क्रिस्टलाइज करके रखा जा सकता है, जो कि क्या करते हैं, प्रूव करते हैं दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो भाई जो चीज़ क्रिस्टलाइज होती है वो लिविंग तो हो नहीं सकती, ठीक है, वो क्या होती है हमारे पास, नॉन लिविंग होती है, ठीक है ना। अब दूसरा जो ऑप्शन है वो क्या है, नॉन लिविंग व्हेन आउटसाइड द होस्ट। ये बात भी सच है, हमने वायरसेस के बारे में पढ़ा है कि जब वो किसी लिविंग की बॉडी के बाहर होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो नॉन लिविंग होते हैं, वो प्रोकैरियोट। और ये ऑप्शन भी गलत है, यूकैरियोट, ये ऑप्शन भी गलत है। तो हमारे पास इसका जो आंसर रहेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन, नॉन लिविंग व्हेन आउटसाइड द बॉडी, ठीक है ना, आउटसाइड द होस्ट। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13 कि विच साइंटिस्ट फर्स्ट क्रिस्टलाइज TMV, ठीक है ना। अब कौन सा पहला साइंटिस्ट था जिसने जो है वो TMV को क्रिस्टलाइज किया था, तो उसका हमारे पास नाम क्या है, वेंडल स्टैनली, ठीक है। इसका जो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि स्मॉल पॉक्स वायरसेस बिलोंग टू विच कैटेगरी। ये जो स्मॉल पॉक्स वायरसेस होते हैं ना, ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बेस्ड ऑन द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की बेस के ऊपर अब हमने बताना है कि क्या उनमें DNA है, RNA है, या रिट्रोवायरस है, या फिर वो हमारे पास क्या है, वायराइड है। तो हमारे पास इसका जो एग्जैक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी द, आप सबको पता है वो कौन से होते हैं, DNA वायरसेस होते हैं। स्मॉल पॉक्स डबल स्टैंडर्ड DNA वायरसेस है, इसका जो जीनोम होता है ना वो DNA पर बेस करता है, ठीक है, आप सबको ये पता है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है कि द शेप ऑफ आइकोसाहेड्रल वायरसेस इज। अब जो आइकोसाहेड्रल शेप है वायरसेस की, उनमें से हमारे पास ये क्या है, देखो हमारे पास रॉड शेप होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, ब्रिक शेप हैं, या फिलामेंटस होते हैं। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दैट इज द स्फेरिकल, यानी कि जिसकी क्या होती हैं, 20 साइड्स होती हैं, पॉलीहेड्रॉन होता है वो, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फिर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि विच डिजीज इज काज्ड बाय अ DNA वायरस। अब देखो यहाँ से जो हमारे पास MCQs है ना बड़े ट्रिकी हो रहे हैं। ये जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी ना, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन में हमने ये देखा था कि कौन सा वायरस कौन सा जीनोम रखता है और उससे कौन सी बीमारियां होती हैं। अब यहाँ पर देखो कि जो DNA वायरस है वो कौन सी बीमारियां काज करता है, इन ऑप्शंस में से हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्या वो पोलियो है, मीजल्स है, चिकन पॉक्स है, या फिर हमारे पास क्या है, इन्फ्लुएंजा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज द चिकन पॉक्स, ठीक है ना। चिकन पॉक्स हमारे पास जो है ये DNA वायरसेस काज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर कॉल्ड। आप सबको पता है, इसका आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 के विच पार्ट ऑफ द बैक्टीरियोफाज रिमेन आउटसाइड, ठीक है ना, वो बाहर रह जाता है द बैक्टीरियल सेल ड्यूरिंग इन्फेक्शन। यानी कि जब बैक्टीरियोफाज इन्फेक्शन कर रहा होता है किसी भी बैक्टीरिया को, तो उसका कौन सा जो हमारे पास पार्ट है वो बाहर रह जाता है। तो आप सबको पता है क्या, DNA होता है, प्रोटीन कोट होता है, टेल फाइबर होता है, बोथ B and C। देखो भाई हमारे पास क्या है कि जो प्रोटीन कोट होता है जिसको हम कैप्सिड कह रहे होते हैं, ये भी हमारे पास जो है वो बाहर रह जाता है, और टेल फाइबर भी हमारे पास जो है ये बाहर रह जाता है। तो ये दोनों जो है ये बाहर रह जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी द ऑप्शन नंबर डी के बोथ B and C। कोई एक नहीं लगा के आ जाना कि प्रोटीन कोट बाहर रह जाता है और आप टेल फाइबर को भूल जाएं, तो ऐसा नहीं करना, दोनों ही बाहर रह जाते हैं। तो आपने ऑप्शन नंबर डी को ही चूज करना है, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19 के A viruses that contain RNA as a genetic material। ऐसा वायरस जिसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो RNA है और वो सेंथिसाइज करता है किस चीज़ को, DNA को, इज कॉल्ड
डीएनए वायरस, आरएनए वायरस, रीट्रो वायरस, या फिर हमारे पास क्या होता है, वायराइड। तो हमारे पास इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दैट विल बी द रीट्रो वायरस। और रीट्रो वायरस की एग्जाम्पल में हमारे पास एक बेस्ट एग्जाम्पल वायरस की आती है, वो हमारे पास क्या है, HIV। ठीक है ना, HIV भी तो ऐसा ही करता है ना कि जब वो इन्फेक्शन कर रहा होता है, जब वो होस्ट के सेल में जाता है तो वो क्या करता है, अपने आप को अनकोड करता है। अनकोड करने के बाद उसका जो जीनोम होता है वो एक वायरस के थ्रू, ठीक है ना, RT यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू RNA को किस में कन्वर्ट कर देता है, DNA के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ये बात मैं आप लोगों को डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ वन शॉट में। यहाँ पर हम अब जो MCQs हमारे पास स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि हमारे पास प्रियोन्स और वायराइड, ये जो अब से हमारे पास ये जो अब मैं जो है ये क्या कर रही हूँ, MCQs यहाँ से हम नेक्स्ट जो है ऑनवर्ड पढ़ेंगे। तो ये जो हमारे पास है ना, ये किस से बिलोंग कर रहे हैं, प्रियोन्स और वायराइड से। तो अब हमारे पास पहला MCQ है कि विच स्टेटमेंट अबाउट प्रियोन इज मोस्ट एक्यूरेट, यानी कि ये सबसे एक्यूरेट जो है, जो ऑप्शन होगा वो हमने बताना है इनमें से, ठीक है ना। दे कंटेन स्मॉल सर्कुलर RNA मॉलिक्यूल, या दे आर मिसफोल्डेड प्रोटीन दैट इंड्यूस मिसफोल्डिंग इन नॉर्मल प्रोटीन, या फिर दे कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय स्टैंडर्ड ऑटोक्लेविंग एट 121 डिग्री सेल्सियस, या फिर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है कि दे रेप्लिकेट यूजिंग होस्ट DNA पॉलीमरेज। तो इसका जो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी द ऑप्शन नंबर बी, कि ये क्या करते हैं कि दे आर मिसफोल्डेड प्रोटीन। हमें पता है, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, मिसफोल्डेड प्रोटीन होती हैं जो इंड्यूस करती हैं, जो बनवाने में जो है वो हेल्प करते हैं किस चीज़ को, मिसफोल्डिंग और एबनॉर्मल प्रोटीन को, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका जो है ये एग्जैक्ट आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि वायराइड डिफर फ्रॉम वायरसेस प्रीमरली बिकॉज वायराइड। अब हमने बताना है कि वायराइड वायरसेस से जो है वो इसलिए मुख्तलिफ होते हैं क्योंकि वायराइड क्या है कि उनके पास लैक ऑफ प्रोटीन कोड, क्या उनके पास प्रोटीन कोड नहीं होता, कैन नॉट इन्फेक्ट एनिमल सेल, क्या वो एनिमल सेल को इन्फेक्ट नहीं कर सकते, आर लार्ज देन वायरसेस, या फिर बोथ A एंड B। तो हमारे पास इसका जो एग्जैक्ट आंसर है बोथ A एंड बी। देखो भाई, जो हमारे पास वायराइड होते हैं उनके पास क्या होता है, उसके पास जो प्रोटीन कोट है वो नहीं होता, उनके पास क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जीनोम होता है, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन हमारे पास ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है, कैन नॉट इन्फेक्ट एनिमल सेल। तो ये ऑप्शन हमारे पास ये भी ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन है, तो हमारे पास जो इसका एग्जैक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी द ऑप्शन नंबर डी, के बोथ A एंड B। नेक्स्ट है हमारे पास के वायराइड आर नोन टू इन्फेक्ट। अब वायराइड जो होते हैं ना, वो किसको इन्फेक्ट करते हैं, ओनली प्लांट्स, ओनली एनिमल्स, बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, ओनली बैक्टीरिया। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है ओनली प्लांट्स, ठीक है। इनको ये जो है ये इफेक्ट करते हैं। वायराइड सिर्फ प्लांट को ही क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, एनिमल सेल और बैक्टीरिया पर इनका इफेक्ट नहीं होता, उनको इफेक्ट नहीं करते। अच्छा, नेक्स्ट है कि द इन्फेक्शियस नेचर ऑफ द प्रियॉन्स, ठीक है ना, वाज डिस्कवर्ड। अब ये जो हमारे पास क्या है कि जो प्रियॉन्स होते हैं ना, ये इन्फेक्शन काज कर सकते हैं, ये बात किसने बताई थी, हमने इनमें से साइंटिस्ट का नाम बताना है। क्या वो स्टैनले प्रूसिनर था, क्या वो थियोडर डाइनियर था, ठीक है ना, वेंडल स्टैनली था, या लुइस पास्चर था। तो हमारे पास इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दैट विल बी द ऑप्शन नंबर ए, स्टैनली प्रूसिनर, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास ए है। नेक्स्ट है हमारे पास के विच करेक्टरिस्टिक इज ट्रू फॉर वायराइड। अब वायराइड के बारे में हमने जो है उसका जो ट्रू करेक्टर है वो हमने बताना है। दे इनकोडेड देयर ओन प्रोटीन, ठीक है, दे कंसिस्ट ऑफ सिंगल सर्कुलर RNA, ठीक है ना, या फिर दे हैव अ लिपिड इनवेलप, या फिर दे कंटेन DNA। तो इसमें से जो इसका एग्जैक्ट आंसर है वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है, क्योंकि आप लोग वायराइड के बारे में पढ़ चुके हो, ठीक है, मैं पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 के प्रियॉन रेजिस्ट इन एक्टिवेशन बाय। अब हमारे पास क्या है कि प्रियॉन किन चीज़ों से जो है वो इनएक्टिवेट होते हैं। अब इनमें से इन ऑप्शंस में से हमने यहाँ पर बताना है, क्या वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती है, हाई टेम्परेचर होते हैं जैसे कि हमारे पास अप टू 134 सेल्सियस, या फिर प्रोटीएज है, या ऑल ऑफ अबव। तो हम यहाँ पर हम जो ऑप्शन रहेगा इसका, तो वो हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर डी, के ऑल ऑफ द अबव, ठीक है ना। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन प्रोवाइड करेंगे तब भी ये क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा, हाई टेम्परेचर से भी हो जाएगा, और प्रोटीएज हमारे पास जो है ये एक एंजाइम है, इसके थ्रू भी क्या हो जाता है, इनएक्टिवेट हो जाता है।
अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास के वायराइड रेप्लिकेट इन दे। अब वायराइड जो होते हैं ना वो अपनी प्रोजीनी बनाते हैं कैसे? साइटोप्लाज्म यूजिंग वायरल पॉलीमरेज, ठीक है ना, ये ऑप्शन हमारे पास ठीक रहेगा। या फिर हमारे पास क्या है कि न्यूक्लियस यूजिंग होस्ट आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, या फिर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर हमारे पास राइबोसोम है। अब हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर है दैट विल बी द ऑप्शन नंबर बी के न्यूक्लियस यूजिंग होस्ट आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 के विच स्टेटमेंट अबाउट प्री ऑन ट्रांसमिशन इज इनकरेक्ट। यानी कि प्री ऑन्स की ट्रांसमिशन बतानी है कि वो किस तरह से जो है वो ट्रांसमिट होता है, वो इनकरेक्ट है, ठीक है ना। अब हमारे पास ऑप्शंस में क्या है कि कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू कंटेमिनेटेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, या कैन बी इनहेरिटेड जेनेटिकली, या फिर कैन बी ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो वेक्टर, या कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द कंजम्पशन ऑफ द इन्फेक्टेड टिश्यू। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या है? कैन बी ट्रांसमिटेड बाय द मॉस्किटो वेक्टर, ठीक है ना। ये मॉस्किटो वेक्टर के थ्रू क्या होता है? ट्रांसमिट होता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास द साइज रेंज ऑफ द वायराइड इज अप्रोक्सीमेटली। तो इसका जो हमारे पास साइज रेंज है वो कितना होता है? आप लोग इसको नोट कर लें, ये कितना होता है? 246 से लेकर 467 न्यूक्लियोटाइड्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि फाटल फैमिलियल इंसोम्निया, जिसको FFI कहते हैं, इज काज्ड बाय, ये किस वायरस के थ्रू जो होती है? वायराइड, प्रियॉन्स, वायरसेस, या फिर बैक्टीरिया। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दैट इज दी प्रियॉन्स के थ्रू हमारे पास ये जो बीमारी है FFI ये होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 के वायराइड काज डिजीज बाय। अब जो वायराइड होते हैं वो डिजीज काज करते हैं प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन, इंटरफेयरिंग विद जीन रेगुलेशन, या डायरेक्ट साइटोलाइसिस, या फिर इम्यून सिस्टम एक्टिवेशन। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर क्या है वो हमारे पास क्या है? इंटरफेयरिंग विद जीन रेगुलेशन, ठीक है ना। जीन रेगुलेशन के थ्रू ही क्या काज करते हैं? डिजीज काज करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास द टर्म प्रिऑन स्टैंड फॉर। अब ये इसका मतलब क्या होता है? प्रोटीन ओनली इन्फेक्शन, या प्रोटीनेशियस इन्फेक्शन पार्टिकल, प्राइमरी इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म, प्रोटीन राइबोसोम। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है दैट इज द ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल है। ये हमें पता है प्रिऑन्स के पास क्या होता है? उसका प्रोटीन कोट होता है, ठीक है ना, उसका जीनोम नहीं होता। तो ये प्रोटीनेशियस जो है ये इन्फेक्शियस पार्टिकल है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि विच इज द स्मॉलेस्ट नॉन इन्फेक्शियस एजेंट। अब हमने इसमें से बताना है कि सबसे छोटा नॉन इन्फेक्शियस एजेंट कौन सा है? वायरस है, बैक्टीरिया है, वायराइड है, या फिर हमारे पास प्रिऑन्स है। तो इस एग्जैक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, वायराइड है। देखो भाई, जो वायराइड होता है वो वायरस से छोटा होता है, तो इसलिए हमारे पास क्या है कि ये स्मॉलेस्ट नॉन इन्फेक्शियस एजेंट है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास के वायराइड वर फर्स्ट डिस्कवर्ड, ठीक है ना। वायराइड को पहली दफ़ा किस में देखा गया था? टोबैको प्लांट में, पोटैटो प्लांट में, टोमेटो प्लांट में, या व्हीट प्लांट में। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दैट इज़ दी हमारे पास टोबैको प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट है कि द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर प्रिऑन डिजीज इज टिपिकली। अब हमने बताना है कि प्रिऑन डिजीज़ का इंक्यूबेशन पीरियड आमतौर पर कितना होता है, ठीक है ना। 1 to 2 days, 1 to 2 weeks, या सेवरल मंथ्स टू ईयर, या फिर 24 to 48 और। तो इसका हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है? सेवरल मंथ्स टू ईयर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या? अनलाइक वायरसेस, ठीक है, वायराइड्स डू नॉट हैव। अब इनके पास जो है ये क्या नहीं होता, ठीक है ना। वायरसेस के अनलाइक वायराइड के पास क्या नहीं होता? न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन कोड, एबिलिटी टू रेप्लिकेट, या इन्फेक्शियस प्रोटीन। तो हमारे पास इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दैट इज दी प्रोटीन कोड, यानी कि उसके पास जो है वो कैप्सिड नहीं होता, ठीक है। ये हमने प्रिऑन्स और वायराइड के बारे में जो है ये MCQs किए। अब हम जो नेक्स्ट MCQs करेंगे वो होंगे एड्स एंड HIV के अकॉर्डिंग। हमारे पास पहला MCQ है कि HIV प्राइमरीली अटैक विच सेल इन द ह्यूमन इम्यून सिस्टम। यानी कि हमने यहाँ पर बताना है कि HIV जो ह्यूमन होता है उसके इम्यून सिस्टम में सबसे ज़्यादा किस को अटैक करता है, कौन से सेल को अटैक करता है? वो बी लिम्फोसाइट होता है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट जिसको हम CD4 सेल भी कहते हैं, ठीक है ना, नेचुरल किलर सेल होता है, या फिर मैक्रोफाजेस होते हैं। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या है? वो होते हैं जी हेल्पर टी
लिम्फोसाइट सबसे ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट इन्हीं को करता है, क्योंकि जब ये इफ़ेक्ट होते हैं तो इसके बाद हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 के विच एंजाइम इज यूनिक टू रिट्रोवायरस लाइक HIV एंड इज एसेंशियल फॉर देयर रेप्लिकेशन। अब हमने बताना कि कौन सा एंजाइम रिट्रोवायरस जैसा HIV के लिए यूनिक है और रेप्लिकेशन के लिए एसेंशियल है। क्या वो हमारे पास DNA पॉलीमरेज है, RNA पॉलीमरेज है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, या फिर हमारे पास लाइगेज है? तो इसका आंसर आप सबको पता है, वो हमारे पास क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, क्योंकि ये क्या करता है, जो RNA होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, DNA के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ये इसकी एबिलिटी है। नेक्स्ट है हमारे पास के अ पर्सन टेस्ट पॉजिटिव फॉर HIV एंटीबॉडीज। एक ऐसा पर्सन जिसका HIV क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, बट शो नॉट सिम्टम्स, लेकिन अभी उसके सिम्टम्स जो है वो शो नहीं हुई। इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, एक्यूट HIV इन्फेक्शन, क्लिनिकल लेटेंसी, या फिर एड्स है उसको, या फिर हमारे पास है कि सीरो कन्वर्जियो। तो हमारे पास इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है जी, हमारे पास क्या होगा कि क्लिनिकल लेटेंसी यानी कि क्रोनिक HIV है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है कि HIV इज नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू। अब HIV जो होता है ना वो ट्रांसमिटेड नहीं होता, किस चीज़ के थ्रू, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है भाई, मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग डिलीवरी, ये भी हमारे पास जो है ये होता है। ठीक है ना, शेयरिंग फूड यूटेंसिल्स, या फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कंटेक्ट, इससे भी होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर A, B और D इन सब से जो है वो HIV ट्रांसमिट होता है। तो जिस चीज़ से ट्रांसमिट नहीं होता वो हमारे पास क्या है, शेयरिंग फूड यूटेंसिल्स। नेक्स्ट है हमारे पास के एड्स इज डायग्नोज्ड व्हेन CD4 प्लस T सेल काउंट फॉल बिलो। अच्छा, इसमें से हमने ये बताना है कि एड्स का डायग्नोज कब होता है, CD4 T सेल काउंट के हवाले से। तो हमारे पास जब CD4 T सेल जो है ये काउंट कितने रह जाएं तब हमें जो है वो क्या हो जाएगी, एड्स हो जाएगी, एड्स जो है वो डायग्नोज हो जाएगी। तो इनमें से हमने बताना है कि कितने CD4 जो है अगर काउंट हो जाए तो एड्स होगा। तो इसमें से हमारे पास ऑप्शन नंबर A है 500, 350 या 200 या 100 सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ द ब्लड। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सेल और ये पर माइक्रोलीटर, इसको हम यहाँ पर बोलते हैं। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है कि अगर ब्लड के अंदर जो हमारे पास CD4 T सेल है ना, ये कितने आ जाएं, ये हमारे पास आ जाएं जी 200, तो यहाँ पर क्या काउंट हो जाता है, एड्स जो है ये काउंट हो जाता है, डायग्नोज हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास के विच अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इज मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड विद एड्स पेशेंट। यानी कि अब हमने इसमें से बताना है कि एड्स के पेशेंट में सबसे कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कौन सा होता है, यानी कि वो इन्फेक्शन जो उसको बस झटपट से हो जाता है जब एड्स होता है। तो हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस है, नीमोसिस्टिस, पेनोमोनिया है, ठीक है ना, कैंडिडाइसिस है, या ऑल ऑफ अबव है। तो हमारे पास ये सारे ही हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है कि HIV बिलोंग टू विच वायरल फैमिली। ये किस वायरल फैमिली से जो है ये बिलोंग करता है, तो हमें पता है ये किस वायरल फैमिली से बिलोंग करता है, रिट्रोवायरिडी। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर A जो है इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि द मोड ऑफ एक्शन ऑफ द AZT। AZT क्या होता है, एजिडोथायमिडीन। ठीक है ना, इन HIV ट्रीटमेंट। अब इसको किस चीज़ के लिए जो है ये यूज़ किया जाता है, तो हमारे पास किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, प्रिवेंट वायरल एंट्री, या इनहिबिट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, या प्रिवेंट वायरल असेंबली, या ब्लॉक प्रोटीएज एंजाइम। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दैट इज द इनहिबिट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, यानी कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है ना उसको रोकते हैं। वो क्या करता है, वो जो RNA को किस में कन्वर्ट कर रहा होता है, DNA को कन्वर्ट कर रहा होता है। तो ये इसकी जो कन्वर्जन है ना, इसी को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 के HIV स्टैंड फॉर, आप सबको पता है कि इसका मतलब क्या होता है कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एड्स स्टैंड फॉर, इसका मतलब क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। द नॉर्मल CD4 प्लस T सेल काउंट इन द हेल्दी पर्सन इज अप्रोक्सीमेटली। अब पीछे हमने पढ़ा था कि कितने काउंट हो जाएं ब्लड के अंदर तो वो हमारे पास जो है वो एड्स काउंट होगा। ठीक है ना, अगर तो ब्लड के अंदर, ठीक है ना, अगर एड्स का पेशेंट है उसके अंदर इतने 200 सेल जो हैं ये क्या हो जाएं, CD4
CD4 टी सेल के काउंट हो जाएं तो एड्स हो जाएगा। अब एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के अंदर कितने CD4 टी सेल होते हैं, तो वो हमारे पास कितने होते हैं भाई? इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दैट इज द 500 से लेकर 1500 सेल पर माइक्रोलीटर। इसका जो हमारे पास ये एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 के विच टेस्ट इज यूज टू कंफर्म HIV इन्फेक्शन आफ्टर अ पॉजिटिव स्क्रीनिंग टेस्ट। अब इसमें से हमने बताना है कि कौन सा जो है वो HIV इन्फेक्शन को डायग्नोज करने के लिए टेस्ट किया जाता है। आप सबको पता है वो हमारे पास कौन सा होता है, हमारे पास जो है ये वेस्टर्न ब्लॉट भी होता है और हमारे पास PCR भी होता है, ठीक है, ये दोनों होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13 के HIV वायरस हैज़ विच टाइप ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। अब हमें पता है उसके अंदर क्या होता है हमारे पास, क्या वो डबल स्टैंडर्ड DNA है, सिंगल स्टैंडर्ड DNA है, 2 कॉपीज ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड RNA या डबल स्टैंडर्ड RNA। अब हमें ये तो पता है ना कि HIV के अंदर क्या होता है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो RNA होता है। अब क्या वो सिंगल है या फिर जो है वो हमारे पास डबल है, ये हमने यहाँ पर देखना है। तो हमारे पास इसका जो एग्जैक्ट आंसर रहेगा, इसमें हमारे पास क्या है कि 2 कॉपीज ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड RNA। नेक्स्ट है कि द विंडो पीरियड इन HIV इन्फेक्शन रेफर टू, यानी कि HIV इन्फेक्शन में विंडो पीरियड का मतलब क्या है। हमारे पास टाइम व्हेन वायरस इज मोस्ट एक्टिव, ये टाइम बिटवीन इन्फेक्शन एंड दी डिटेक्टेबल एंटीबॉडीज, या फिर टाइम व्हेन सिम्टम्स अपीयर, या फिर टाइम बिटवीन एड्स डायग्नोज्ड एंड डेथ। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है हमारे पास क्या है कि टाइम बिटवीन इन्फेक्शन एंड डिटेक्टेबल एंटीबॉडीज, इसको हम क्या कहते हैं, विंडो पीरियड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15 के विच बॉडी फ्लूइड हैज़ द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द HIV, यानी कि बॉडी का वो फ्लूइड बताना है कि जिसमें HIV का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा हाई होता है। क्या स्लाइवा में होता है, टेयर में होता है, ब्लड में होता है, या फिर स्वेट में होता है? हम सबको पता है किस में होता है भाई, ब्लड के अंदर ही होता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 16 के प्रोटीएज, ये एक एंजाइम है, ठीक है ना। प्रोटीएज इनहिबिटर इन HIV ट्रीटमेंट वर्कड बाय, ठीक है ना। अब हमने बताना है कि जो HIV ट्रीटमेंट में प्रोटीएज इनहिबिटर काम कैसे करते हैं। प्रिवेंटिंग वायरल एंट्री, ब्लॉकिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, प्रिवेंटिंग मैच्योरिंग ऑफ द वायरल प्रोटीन, या डिस्ट्रॉइंग वायरल इन्वेलप। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर रहेगा वो हमारे पास क्या है कि ये प्रिवेंट करते हैं मेच्योरिंग ऑफ द वायरल प्रोटीन, ठीक है ना, उसको जो है वो ये प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17 के मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ द HIV कैन अकर ड्यूरिंग, ये कब होता है, यानी कि मदर को अगर एड्स है, ठीक है ना, मदर को अगर एड्स है तो उसके चाइल्ड में कैसे जाएगा, मदर से चाइल्ड में कैसे जाएगा, क्या प्रेगनेंसी से, डिलीवरी से, ब्रेस्ट फीडिंग से, या फिर ऑल ऑफ अबव। तो हमारे पास ऑल ऑफ अबव जो यानी कि डी ऑप्शन है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 के विच रिसेप्टर डज HIV यूज टू एंटर हेल्पर टी सेल, यानी कि इसमें से हमने बताना है कि HIV हेल्पर टी सेल में एंट्री करने के लिए कौन सा रिसेप्टर यूज़ करता है, CD8, CD4, CD2 या MHC फर्स्ट। तो इसका जो आंसर है आप सबको पता है कि इसका जो रिसेप्टर है वो कौन होता है, वो CD4 होता है, ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 है कि हार्ट का मतलब क्या होता है कि हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, ठीक है ना, ये इन्वॉल्व होती है किस चीज़ में, ड्रग थेरेपी में, कॉम्बिनेशन ऑफ द मल्टीपल एंट्रोवायरल ड्रग्स में, या एंटीबायोटिक ओनली, या फिर इम्यून सिस्टम बूस्टर ओनली। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर हमारे पास रहेगा, हमारे पास क्या है जी, कॉम्बिनेशन ऑफ द मल्टीपल एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर जो आप लोग MCQs देख रहे हो ना, ये MCQs हमारे पास जो है ना, ये जो HIV का लाइफ साइकिल होता है ना, उससे रिलेट MCQs हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास पहला MCQs है कि द फर्स्ट स्टेप इन द वायरल रेप्लिकेशन वेयर वायरस इज अटैच टू होस्ट सेल इज कॉल्ड। अब हमने बताना है कि वायरल रेप्लिकेशन का पहला स्टेप जहाँ वायरस होस्ट सेल से अटैच होता है, इसे क्या कहते हैं। हमने यहाँ पर जो है वो स्टेप्स भी डिस्कस किए थे वन शॉट के अंदर। तो हमारे पास पहला स्टेप क्या होता है,
पेनिट्रेशन, एड्सॉर्प्शन या फिर अनकोटिंग या फिर हमारे पास असेंबली। तो हमारे पास पहला जो ऑप्शन होता है वो क्या होता है, अटैचमेंट का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 के इन द लेटिक साइकिल। अच्छा, ये जो बैक्टीरियोफाज का लाइफ साइकिल है वो हमने नहीं करना, जस्ट हमने जो है वो बैक्टीरियोफाज का जो है वो स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है, वन शॉट के अंदर। तो अच्छा, ये जो एमसीक्यूज हैं आप लोगों ने करने नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग देख लें जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ताकि अगर बाय चांस आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ भी जाए तो आप लोगों को आता हो, ठीक है। इन द लेटिक साइकिल व्हाट हैपन टू द होस्ट सेल एट द एंड, यानी कि लेटिक साइकिल में हमने बताना है कि होस्ट सेल को क्या होता है, ठीक है ना। सेल सर्वाइव एंड कंटिन्यू डिवाइडिंग, या फिर सेल इज लाइज्ड, सेल बिकम रेजिस्टेंट, या सेल इंटीग्रेट वायरल डीएनए परमानेंटली। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा सेल इज लाइज्ड, ठीक है, यानी कि वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है ना एंड के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास ड्यूरिंग विच स्टेज डज द वायरल न्यूक्लिक एसिड सेपरेट फ्रॉम इट्स प्रोटीन कोट। जब हमने जो है वो क्या किया था, जब हमने HIV का लाइफ साइकिल देखा था, तो वो जो अपना प्रोटीन कोट है उसको जब अनकोट कर रहा होता है वो किस स्टेज के ऊपर कर रहा होता है, क्या वो अटैचमेंट के ऊपर होता है, पेनिट्रेशन होती है, या फिर अनकोटिंग होती है, या फिर रेप्लिकेशन। तो जब वो अनकोट कर रहा होता है यानी कि प्रोटीन को सेपरेट कर रहा होता है, तो उसका मतलब क्या है कि वो अनकोटिंग कर रहा है। तो उसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 4 कि इन द लाइसोजेनिक साइकिल, ये दोबारा बैक्टीरियोफाज से आ गया है, ठीक है ना, देख लेते हैं हम इसको। द वायरल डीएनए दैट इंटीग्रेट इनटू बैक्टीरियल क्रोम इज कॉल्ड। अब हमने इसमें से ये बताना है कि लाइसोजेनिक में वायरसेस का जो डीएनए होता है जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम में इंटीग्रेट होता है उसे क्या कहते हैं, तो वायरॉन कहते हैं, प्रोफेज कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं, या एपिजम कहते हैं। तो इसका जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो हमारे पास क्या है, जो इसका एग्जैक्ट आंसर है दैट इज द प्रोफेज, ठीक है, इसका एग्जैक्ट आंसर है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइजिंग द बैक्टीरियल सेल वॉल एट द एंड ऑफ द लेटिक साइकिल। अब हमने बताना है कि वो एंजाइम जो रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ में, लाइसिंग द बैक्टीरियल सेल वॉल, बैक्टीरिया की सेल वॉल को लाइस करने के लिए, कब, एट द एंड ऑफ द लेटिक साइकिल। वो क्या है, वो लाइएज है, लाइसोजाइम है, प्रोटीएज है, या फिर हमारे पास क्या है, एंडोन्यूक्लिएज है। तो हमारे पास क्या है जी, लाइसोजाइम ही होते हैं जो क्या करते हैं, बैक्टीरिया की सेल वॉल को क्या कर देते हैं, रप्चर कर देते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है कि बैक्टीरियोफाज इंजेक्ट इट्स डीएनए इनटू बैक्टीरिया थ्रू एंडोसाइटोसिस, टेल शीथ कंट्रैक्शन, या डिफ्यूजन, या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो हमारे पास क्या है, टेल शीथ कंट्रैक्शन, यानी कि उसकी जो टेल की जो शीथ होती है ना, ठीक है ना, वो कंट्रैक्ट होती है, जिससे ये इस तरह से जैसे कि सिरिंजेस नहीं होते, ठीक है ना, जब इंजेक्शन लग रहे होते, सेम इसी तरह से जो है ये क्या करते हैं, अपने डीएनए को इंजेक्ट करते हैं, किस चीज में, बैक्टीरिया के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द लाइसोजेनिक साइकिल कैन बी कन्वर्टेड टू लेटिक साइकिल बाय यूवी रेडिएशन, केमिकल स्ट्रेस, या फिर ऑल ऑफ अबव। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट है कि इन विच स्टेप आर न्यू वायरल पार्टिकल असेंबल्ड इनसाइड द होस्ट सेल। तो हमारे पास यहाँ पर जो इसका एग्जैक्ट आंसर रहेगा, क्या बायोसिंथेसिस है, मैचुरेशन या असेंबली है, रिलीज है, या फिर पेनिट्रेशन है। तो एग्जैक्ट आंसर क्या रहेगा, मैचुरेशन, या फिर जिसको हम असेंबली भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि एनिमल वायरसेस विद इनवेलप आर रिलीज्ड फ्रॉम होस्ट सेल बाय, यानी कि एक ऐसा वायरस जो एनिमल को लग चुका है और वो है भी क्या चीज़, इन्वेलप्ड, और वो रिलीज होगा, ठीक है ना, फ्रॉम द होस्ट सेल। किस तरह से, सेल लाइसिस ओनली, सेल को लाइस करता हुआ, ठीक है, बडिंग से, एक्सोसाइटोसिस से, बोथ बी एंड सी। तो हमारे पास बडिंग से भी होगा और एक्सोसाइटोसिस से भी होगा। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। अच्छा, नेक्स्ट है कि विच स्टेज इन्वॉल्व सिंथेसिस ऑफ द वायरल न्यूक्लिक एसिड एंड द प्रोटीन। अब हमने बताना है कि कौन से स्टेज में जो वायरस होता है उसका न्यूक्लिक एसिड और उसकी जो प्रोटीन है वो सिंथेसाइज होती हैं, ठीक है ना। उसमें से हमारे पास कैप्सिड है, वायराइन है, प्रोफेज है, या फिर प्रो वायरसेस है। तो हमारे पास इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दैट इज द वायरॉन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12 के इन लाइसोजेनिक बैक्टीरिया द प्रोफेज डीएनए रेप्लिकेट। अब इसमें से हमने बताना है कि लाइसोजेनिक बैक्टीरिया में प्रोफेज डीएनए कैसे रेप्लिकेट होता है, इंडिपेंडेंटली ऑफ द बैक्टीरियल डीएनए, अलोंग विद बैक्टीरियल डीएनए ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ओनली व्हेन सेल इज स्ट्रेस्ड, या फिर नेवर रेप्लिकेट। तो हमारे पास इसका जो ऑप्शन नंबर बी है इज द राइट आंसर कि अलोंग विद बैक्टीरियल डीएनए ड्यूरिंग सेल डिवीजन।
अच्छा, नेक्स्ट है कि रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस इज यूज्ड फॉर पेनिट्रेशन बाय। अब हमने ये बताना है कि रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस कौन यूज़ करता है, क्या वो बैक्टीरियोफाज यूज़ करता है, प्लांट वायरसेस यूज़ करते हैं, एनिमल वायरसेस, या फिर आल वायरसेस। तो हमारे पास इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दैट इज़ दी एनिमल वायरसेस। एनिमल वायरसेस होस्ट रिसेप्टर के थ्रू एंडोसाइटोसिस से एंटर करते हैं, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 के द इक्लिप्स पीरियड इन वायरल रेप्लिकेशन रेफर टू, यानी कि इसमें से हमने बताना है कि वायरल रेप्लिकेशन में इक्लिप्स पीरियड का मतलब क्या होता है। टाइम व्हेन नो वायरन आर डिटेक्टेड इनसाइड सेल, या टाइम ऑफ द वायरल अटैचमेंट, टाइम ऑफ द वायरल रिलीज, या फिर डोरमेंट फेज इन लाइसोजेनिक साइकिल। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर रहेगा हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर ए कि टाइम व्हेन नो वायरन आर डिटेक्टेड इनसाइड सेल। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है कि विच टाइप ऑफ द वायरसेस डज नॉट किल द होस्ट सेल मेम्ब्रेन इमीडिएटली। इसमें से हमने बताना है कि कौन सा वायरस होस्ट सेल को जो है वो फौरन डिस्ट्रॉय नहीं करता। क्या वो लेटिक वायरसेस हैं, लाइसोजेनिक वायरसेस हैं, वायरुलेंट वायरसेस हैं, या ओंकोलिटिक वायरस हैं। तो इसका हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर है दैट इज द लाइसोजेनिक वायरसेस। लाइसोजेनिक वायरसेस इनिशियली डोरमेंट रहते हैं और होस्ट को फौरन किल नहीं करते। ठीक है, तो लाइसोजेनिक वायरसेस हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है टेम्परेट फेज आर दोज विच कैन अंडरगो। अब हमने बताना है कि टेम्परेट फेज वो होते हैं, ठीक है ना, जो कौन से साइकिल में जो है वो अंडरगो कर सकते हैं। ओनली लेटिक साइकिल, ओनली लाइसोजेनिक साइकिल, बोथ लेटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल, या फिर हमारे पास नाइदर साइकिल। तो हमारे पास इसका जो एग्जैक्ट आंसर है बोथ लेटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल। नेक्स्ट है कि इन एनिमल सेल वायरल पेनिट्रेशन कैन अकर बाय ऑल एक्सेप्ट। इसमें से हमने बताना है कि एनिमल सेल में वायरल पेनिट्रेशन कैसे हो सकता है, लेकिन कौन सा मेथड यूज नहीं होता। मेम्ब्रेन फ्यूजन, एंडोसाइटोसिस, टेल शेथ इंजेक्शन, या फिर डायरेक्ट पेनिट्रेशन। तो हमारे पास क्या होता है, टेल शेथ इंजेक्शन। देखो भाई, एनिमल सेल को हमने करना है ना, तो एनिमल सेल जो है ये अगर हम देखें तो जो वायरसेस होते हैं एनिमल सेल को इफेक्ट करने वाले, उनमें तो टेल होता ही नहीं है। टेल किस में होता है, बैक्टीरियोफाज में होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि द बर्स्ट साइज इन लेटिक साइकिल रेफर टू। अब इसमें से हमने बताना कि लेटिक साइकिल में बर्स्ट साइज का मतलब क्या होता है। साइज ऑफ द वायरल कैप्सिड, नंबर ऑफ द वायराइन रिलीज पर इन्फेक्टेड सेल, या टाइम टेकन फॉर सेल लाइसिस, या फिर साइज ऑफ द होस्ट सेल। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा कि नंबर ऑफ द वायराइन रिलीज बाय पर इन्फेक्टेड सेल। नेक्स्ट है कि लम्बार्डा फेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब हमने बताना है कि जो लम्बार्डा फेज होता है किस टाइप का फेज है, वायरुलेंट फेज है, टेम्परेट फेज है, प्लांट वायरसेस है, या एनिमल वायरसेस है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दैट इज द टेम्परेट फेज। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है कि ड्यूरिंग बायोसिंथेसिस स्टेज विच मॉलिक्यूल डायरेक्ट द सिंथेसाइज ऑफ द वायरल प्रोटीन। यानी कि इसमें हमने बताना है कि बायोसिंथेसिस स्टेज में कौन सा मॉलिक्यूल वायरल प्रोटीन की सिंथेसिस डायरेक्ट करता है। ठीक है ना, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है, क्या हमारे पास होस्ट सेल डीएनए है, वायरल मैसेंजर आरएनए, होस्ट सेल मैसेंजर आरएनए, या राइबोसोमल आरएनए। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है दैट इज द वायरल मैसेंजर आरएनए बनता है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास आज के चैप्टर के एमसीक्यूज़। अगर कहीं पे कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ चैप्टर के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।